हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो पे हम सीखेंगे कि सॉफ्ट स्टार्टर और वीएफडी के बीच क्या अंतर होता है। दोस्तों, सॉफ्ट स्टार्टर को कौन सा मोटर पे यूज किया जाता है और वीएफडी को कौन सा मोटर पे यूज किया जाता है, इसके बीच हम आज पूरे डिटेल्स पे समझेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, इसके बारे में डिफरेंस जो है जानने से पहले सॉफ्ट स्टार्टर और वीएफडी क्या होता है इसका जो है बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि ये किस तरह चलता है, इसका सर्किट कैसे होता है, ये पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों, सॉफ्ट स्टार्टर जो होता है ये एससीआर के मदद से चलता है। एससीआर से हम इसको कंट्रोल करते हैं। एससीआर यानी कि दोस्तों ये जो है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है। तो इससे हम जो है कंट्रोल करते हैं। और सॉफ्ट स्टार्टर जो होता है उसके उस पे ये एससीआर फिट होता है। तो इसका जो सर्किट जो होता है दोस्तों, ये पहले से जो है हमने इसको आर वाई और बी दे दिया। तो उसके बाद जो होता है ये इस तरह से जो है इसका सर्किट रहता है। दोस्तों, यहाँ पे जो है हम इसको 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, आर वाई और बी का। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है ये कॉन्टेक्टर है। तो दोस्तों, यहाँ से कॉन्टेक्टर से इसको एक सीधा सप्लाई मिल रहा है हमारा, जो यहाँ पे मोटर लगा हुआ है इसे। और दूसरा तरफ से दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ये एससीआर से हमें सप्लाई मिल रहा है इस मोटर को। तो दोस्तों क्या होता है, पहले जो होता है दोस्तों ये एससीआर से सप्लाई लेता है मोटर जो चलाने के लिए। दोस्तों, ये स्टार्टिंग और स्टॉपिंग टाइम जो होता है, स्टार्ट और स्टॉप का टाइम जो होता है, उस कंडीशन पे ये जो है मोटर को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों क्या होता है, जब भी हमारा कोई भी मोटर से अगर कुछ भी मैकेनिज्म पार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे कि हो गया आईडी फैन वगैरह, या फिर जैसे वाटर सप्लाई का जो है मोटर सब जो रहते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, इस अगर हमारा अगर सॉफ्ट स्टार्टर नहीं होगा तो मोटर को अगर हम चलाएंगे तो इस पे जो एम्पिलर जो लगा हुआ रहता है वाटर मोटर्स पे, तो पंप मोटर्स पे, तो क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग पे जब हाई करंट लेता है तब उस वक्त दोस्तों क्या होगा कि हमारा जो मोटर है वो डैमेज होने का चांसेस उसका बहुत होते हैं। तो दोस्तों, ये सॉफ्ट स्टार्टर क्या करता है, जब स्टार्टिंग करंट को ये जो है ये कम करता है और धीरे धीरे ये पिक करता है। तो उसी कंडीशन पे क्या होता है, मोटर जो है धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, उसके बाद जब अराउंड 80% लोड तक अगर आ जाता है, तो उसके बाद जो है ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होता है और डायरेक्ट सप्लाई लेके मोटर जो है चलने लगता है। दोस्तों, ये जो स्टॉप टाइम पे भी ये उसी तरह ही काम करता है कि ये धीरे धीरे इसको स्टॉप करता है, धीरे धीरे इसका जो स्पीड जो है कंट्रोल करता है। और उसी तरह जो है ये दोस्तों ये सॉफ्ट स्टार्टर जो है काम करता है। तो दोस्तों, होता क्या है, जो सॉफ्ट स्टार्टर से हम जो इसका मोटर का जो है इसका स्टार्टिंग और स्टॉपिंग स्पीड को ही कंट्रोल कर सकते हैं, इसको एंटायर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसके बाद अगर मैं वीएफडी का बात करूं, तो दोस्तों वीएफडी जो होता है, वीएफडी जो दोस्तों होता है ये इसका फुल फॉर्म है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। दोस्तों, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इसका जो है दोस्तों, वीएफडी जो कैसा काम करता है, वीएफडी को हम इसका जो फ्रीक्वेंसी जो होता है दोस्तों, हमारा इंडिया में जो है 50 हर्ज होता है फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं वीएफडी से। तो दोस्तों, होता क्या है, जब वीएफडी अगर हम 50 हर्ज है इसका, तो इसको हम अगर 40 हर्ज पे चला सकते हैं, 30 हर्ज पे चला सकते हैं। और उसी तरह हम एंटायर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, हम कभी भी वीएफडी को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका स्पीड को मोटर का। और ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है उसका बीच में जो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसका जो स्टार्ट और स्टॉप के लिए ही हम सॉफ्ट स्टार्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वीएफडी को हम कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं, मोटर के रनिंग के टाइम पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसका कम ज्यादा कर सकते हैं मोटर को। तो दोस्तों, वीएफडी का जो होता है इसका पहले जो हम इसको क्या होता है, आर वाई और बी का जो सप्लाई देते हैं, वीएफडी जो है कैसा उसका डायग्राम होता है मैं आपको बता देता हूँ। आर आर वाई बी का सप्लाई जो है ये जो जाता है दोस्तों, ये हमारा सेक्शन होता है यहाँ पे रेक्टिफायर सेक्शन। रेक्टिफायर सेक्शन का काम क्या है दोस्तों, ये जो है ये एसी टू डीसी, ये एसी टू डीसी जो है ये कन्वर्ट करता है। इसका जो है ये
इसका जो ये सेक्शन जो है इसको जो कहते हैं कन्वर्टर सेक्शन। इसे कन्वर्टर सेक्शन कहा जाता है, जो कि एसी से डीसी कन्वर्ट करता है। इसके बाद जो होता है दोस्तों, एसी से डीसी हो गया, तो उसके बाद जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है डीसी चौक, यानी कि दोस्तों ये जो हो गया ये डीसी फिल्टर। डीसी फिल्टर है ये जो एसी टू डीसी जो कन्वर्ट करता है। यहाँ पे जो डीसी फिल्टर लगा हुआ है ये दोस्तों ये प्योर डीसी करता है, यानी कि थोड़े से भी एसी उसमें नहीं रहते हैं। इसको पूरा डीसी को पूरा प्योर करता है। और उसके बाद जो है ये दोस्तों ये फिर दूसरा सेक्शन पे जाता है, जिसको हम कहते हैं इन्वर्टर सेक्शन। इन्वर्टर सेक्शन का काम क्या है दोस्तों, ये जो डीसी जो प्योर डीसी जो आता है इसको ये डीसी टू एसी पे कन्वर्ट करता है। डीसी टू एसी पे क्यों दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो है हमारा सप्लाई जो है वो मोटर पे जाने वाला है। यहाँ से अगर हम मोटर को सप्लाई तो डीसी तो नहीं दे सकते हैं, तो ये जो है ये एसी पे कन्वर्ट करता है। और उस एसी को जो है हम फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं इसका जो एसी को। और यहाँ से जो है दोस्तों ये मोटर पे जाएगा और इसको हम कंट्रोल करके चलाएंगे। इस एसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये एसी जो है दोस्तों इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो वीएफडी का जो है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इसका जो फ्रीक्वेंसी जो होता है 50 हर्ट्ज, उसको हम फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी से हम मोटर का जो स्पीड जो है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है ये तो समझ गए होंगे। तो अभी जो है इसका जो अंदर जो क्या क्या डिफरेंस होता है ये हम देखते हैं। दोस्तों वीएफडी का जो मेन है ये जो है ये वेरी कॉस्ट आता है। कॉस्ट जो है उसका वेरी हाई होता है, क्योंकि दोस्तों ये वीएफडी जो है इसको हम फुल्ली कंट्रोल कर सकते हैं और इसका जो है फंक्शन भी ज्यादा होते हैं, तो इसी की वजह से कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। सॉफ्ट स्टार्टर जो होता है दोस्तों इसका जो है वीएफडी के मुकाबले जो है ये इसका जो है कॉस्ट जो है ये लो होता है। और दोस्तों वीएफडी का दूसरा पॉइंट जो है ये इसका जो है मैंने जैसे ही आपको बताया था, इसका जो फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर में जो है दोस्तों हम इसका फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों इसका जो है डायरेक्शन डायरेक्शन जो होता है दोस्तों, डायरेक्शन को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर पे जो क्या है होता है दोस्तों, इसका डायरेक्शन हमको अगर चेंज करना होता है बीच बीच में दोस्तों क्या होता है कि हमें डायरेक्शन उसको रिवर्स डायरेक्शन पे भी चलाना पड़ता है। तो वीएफडी पे तो हम रिवर्स डायरेक्शन पे इसको चला सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर जो होता है दोस्तों इसका जो है जैसे हम आरडीओएल पे जैसे सप्लाई चेंज करते हैं, फेज आर वाई को चेंज करते हैं, आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो उस तरह हमें चेंज करना पड़ सकता है। इसका जो दोस्तों फोर्थ पॉइंट है एनकोडर। दोस्तों आप एनकोडर के बारे में सुना होगा। तो एनकोडर जो होता है दोस्तों ये एक डिवाइस होता है जो कि 4 टू 20 मिली एम्प्स पे ये काम करता है। तो इसको जो है हम एनकोडर से कंट्रोल कर सकते हैं वीएफडी को। और इसका जो है दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर जो होता है इसको हम एनकोडर से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो होता है दोस्तों इसका जो है स्टार्टिंग करंट। स्टार्टिंग करंट जो होता है दोस्तों ये लो होता है, यानी कि धीरे धीरे जीरो से लेके ये हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं स्पीड से। तो जीरो करंट जो है वो लो से लेके धीरे धीरे हाई होता है। और इसका सॉफ्ट स्टार्टर पे भी वही है दोस्तों, इसका भी स्टार्टिंग करंट जो है लो होता है और इसको हम स्मूथली रनिंग कर सकते हैं। और इसका अगर दोस्तों मैं प्रोटेक्शन का बात करूं तो इसका 6 पॉइंट जो आएगा प्रोटेक्शन। तो इसमें जो है दोस्तों वीएफडी पे हमें हर तरह की प्रोटेक्शन मिल जाता है, हर तरह के यानी कि सभी तरह के प्रोटेक्शन मिल जाता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और इसके साथ 8 फॉल्ट प्रोटेक्शन
और उसके बाद आ जाता है जैसे कि ओवर करंट, फिर ओवर वोल्टेज, और इसके साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी का भी इस पे प्रोटेक्शन मिल जाता है। और लगभग सभी तरह के प्रोटेक्शन मिल जाता है दोस्तों इस वीएफडी पे। और दोस्तों ये सॉफ्ट स्टार्टर का अगर बात करें तो इस पे भी दोस्तों लगभग बेसिक प्रोटेक्शन जो भी होते हैं, जैसे कि ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज, उसके साथ अर्थ फॉल्ट का, और उसके साथ जो हो गया शॉर्ट सर्किट, ये सब बेसिक प्रोटेक्शन जो भी है दोस्तों, ये सब हमें सॉफ्ट स्टार्टर पे मिल जाते हैं। ये दोनों के अंदर जो है यही डिफरेंस होते हैं। तो वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर दोस्तों जो है लगभग सेम तरह की ही काम करते हैं, लेकिन इस पे वीएफडी पे क्या होता है दोस्तों, हम कभी भी मोटर को रनिंग कंडीशन पे उसका स्पीड को जो है हम कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर जो होता है उसको रनिंग कंडीशन पे हम उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते, उसका करंट को। उसका जो करंट जो है ये एक स्टार डेल्टा स्टार्टर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका जो है कंट्रोल हम बीच पे नहीं कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों यही डिफरेंस होते हैं दोनों के। हम इसको सॉफ्ट स्टार्टर को स्टार्टिंग और एंड मतलब स्टॉपिंग के टाइम पे कंट्रोल कर सकते हैं इसका स्पीड जो है, लेकिन वीएफडी जो है इसको हम बीच पे रनिंग कंडीशन पे कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर के बीच क्या क्या डिफरेंस होता है, और इस ये जो है दोनों कैसे फंक्शन करता है। इस दोनों को दोस्तों कैसे कौन कौन सा मोटर पे अगर यूज करना रहता है मैं बताऊं तो वीएफडी जो रहता है दोस्तों, इसको हम ज्यादातर आईडी फैन पे यूज करते हैं, जिसपे मोटर के दूसरे मोटर से जो कनेक्ट रहता है, फैन कनेक्ट रहता है, डिडस्टिंग सिस्टम कनेक्ट रहता है, जो कि स्पीड को हम बीच पे कम ज्यादा करते रहते हैं। लेकिन सॉफ्ट स्टार्टर जो है दोस्तों ये वाटर पंप वगैरह पे हम यूज करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग करंट जो है हमको इसका जो है लो चाहिए रहता है, क्योंकि ये जो है ये धीरे धीरे पिकअप ले। तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गुरु E&I को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।